नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, आज 5 फरवरी थी और अनुराग के मामले में एक बार फिर से सुनवाई होनी थी। आज सुबह से जो है गांव के जो प्रधान है, कबरुद्दीनपुर गांव के जो प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, वो सुबह करीब 10:30 बजे कचहरी पहुंच गए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि आज कोई बड़ी कार्रवाई अनुराग के मामले में ज़रूर होगी, यानी कि कोई बड़ा फैसला आज ज़रूर आएगा। हालांकि कोई बड़ा फैसला तो नहीं आया, लेकिन इस मामले में आज सुनवाई भी हुई। कई फाइलों के बाद जो है उस फाइल को तहसीलदार द्वारा देखा गया। क्या कुछ इसमें हुआ, क्या तारीख पड़ी है, ये अभी हम आपको प्रधान जी से बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक बता दें कि आज जो पहली बार लालता की जो पत्नी थी इंद्रावती, वो पहली बार आज कोर्ट आई थी और उसे देखने के बाद प्रधान जी ने उसका वीडियो बनवाया। वो उस वीडियो को भी अभी हम आपको दिखलाएंगे। इससे पहले हम प्रधान जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। प्रधान जी, आज 5 फरवरी थी, आज फिर से सुनवाई थी, तो इसमें क्या कुछ हुआ है? देखिए भैया, आज जो है तारीख है, हम आ गए थे 10:22 पर जी। तो यहाँ पे हम अपनी लिस्ट देखें तो 99 फाइल के बाद मेरा पहला लिस्ट था दूसरे लिस्ट में, मतलब 100वीं फाइल है। हाँ, तो समझ लीजिए 100वीं फाइल, हाँ 100वीं फाइल, तो समझ लीजिए कि तो हम सोचे यार 99 फाइल है, अब देखेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, देखेंगे कि प्रस्ताव आ जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि हमने सोचे कि चले हम थोड़ा सा तहसीलदार साहब से मिल लें कि आज हमारी देखेंगे कि डेट देंगे, थोड़ा बात कर लें। तो वहाँ पे जब हम गए चेंबर में तो वहाँ वकील साहब भी थे, सरकारी वकील। कहें ऐसा है कि आपका फाइल आज देखी जाएगी लेट फास्ट, और फाइल देखने के बाद आज देखेंगे, पक्का एकदम कन्फर्म है। हम कहे ठीक भैया, तब क्या हम पूछें? फिर हम लौट आए जब ये पता चल गया कि देखेंगे। तो समझ लीजिए कि 3:45 बजे हमारी फ़ाइल देखी गई। तो उसमें जो लालता के वकील थे यही कहें कि हम अभी साक्ष्य नहीं जुटा पाए, हमें एक तारीख और चाहिए। और तो उस समय तहसीलदार साहब कहें कि देखिए, अगर बहुत तारीख पड़ गई है इसमें, हम 2-2, 4-4 दिन के तारीख देते चले आए और साक्ष्य नहीं जुटा पाए आप, अब जो है 10 तारीख को अगर साक्ष्य नहीं दे पाएंगे, इसको हम खारिज कर देंगे। तो तहसीलदार ने कहा है इस बात को? तो हाँ, तहसीलदार साहब कहें हमारे सामने, हम कोर्ट में थे। जी। फिर जान लीजिए कि वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वकील साहब हमारा वहाँ पे, हमें लग रहा है कि साक्ष्य क्या देंगे, कुछ दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो साक्ष्य जो जुटाना होता है, क्या सही है क्या गलत है ज़मीन के विषय में राजस्व विभाग समझ सकती है। राजस्व विभाग साक्ष्य जुटा सकती है, चिन्हित वही कर सकती है कि क्या कैसी ज़मीन है। साक्ष्य में हमें जहाँ तक देखिए अनुभव है कि वही एक साक्ष्य वो किए थे, दाखिल किए हैं कि 90 साल पुराना मकान है। और आपके चैनल से दुनिया देख रही है कि 90 साल पुराना मकान नहीं, अभी छत नहीं ढलाया है। और 90 साल पहले समझ लीजिए कि अब ईंटा चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मकान बना है हमारे सामने बना है और हमारे चुनाव के बाद बना है, और अच्छी तरह से भली भात जान रहे हैं। पुराना मकान हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन अब साक्ष्य क्या देंगे वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि साक्ष्य क्या दे रहे हैं। तो अभी तो 3 महीने से वो इस फाइल को रोके हुए हैं, साक्ष्य दे ही रहे थे। तो अब क्या लग रहा है, क्या कोई उनके पास ऐसा कोई सबूत होगा जिससे वो आगे तारीख बढ़वा सकते हैं? या देखिए, अब अगर तारीख बढ़ा, ये समझ लीजिए अगर तारीख बढ़ गया और डेट बढ़ गया, चूँकि हमारे सामने तहसीलदार साहब कहें कि हम खारिज कर देंगे अगर कोई साक्ष्य नहीं सही मिला। तो अगर नहीं दिए तो हमें ये विश्वास होगा कि इसमें हिला हिवाली जानबूझ के किया जा रहा है। और किसकी तरफ से? अब देखिए, उसमें देना है निर्णय तहसीलदार साहब को, उसमें और कोई नहीं देख रहा है फाइल जी। अगर वो हिला हिवाली करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, हिला हिवाली हम लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर उनको साक्ष्य नहीं मिला, अगर वो खारिज कर दिए, तो हम ये भी समझेंगे कि नहीं, इसमें कोई हिला हिवाली नहीं, समय भले लगा लेकिन हमें निर्णय मिला। तो हम निर्णय चाह रहे हैं। हम जैसे आज 3 महीना से इंतज़ार करते चले आए, तो हमें 4-5 दिन में इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दे देंगे 10 तारीख को, जो साक्ष्य क्या देते हैं उसको हम भी भाई वहाँ पे देखेंगे क्या साक्ष्य दे रहे हैं।
उसको भी पढ़ेंगे। और साक्ष्य हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकारी ज़मीन है, कोई साक्ष्य वो दे नहीं पाएंगे। तो मतलब ये माना जाए कि अब इस तारीख के बाद हो सकता है कि इनका मामला जो है वो खारिज हो सकता है। देखिए, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि 10 तारीख को खारिज होगा। साक्ष्य क्या देंगे? साक्ष्य कुछ नहीं दे पाएंगे। 3 आप- महीने का समय लंबा होता है। लंबा होता है, लेकिन 5 दिन का समय लंबा नहीं होता है। हम उसको इंतज़ार करेंगे 5 दिन, और उसके बाद फिर जैसा होगा, तहसीलदार जैसा निर्णय लेंगे वैसा भाई 10 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, आज एक बड़ा सवाल ये है कि आज पहली बार लालता की पत्नी इंद्रावती जो है वो कोर्ट में आई थी। आपने देखा था, आपने उसका वीडियो भी बनाया है। देखिए, आई थी तो हम जब आए थे भैया, हम तो आपको नहीं बता पाए, लेकिन बता रहे हैं कि जब आए तो लगभग 10:22 पे, तो वहाँ पे 4-6 लोग साथ में उनके आए थे। तो देखिए, बहुत भीड़ रहती है कचहरी में, कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। लेकिन बता दें आपको एक चीज़, आपको बता दें कि जब वो सब वॉच कर रहे थे तो हम नहीं जान पाए। तो हमारे आपको? साथ हाँ वह बराबर वॉच कर रहे थे, तो अच्छा। हम नहीं जान पाए। हमारे साथ में पवन थे, शिवम थे और काफ़ी लोग थे। तो हम सोचे कि ये जो है कैसे आदमी है। तो हम अपना फाइल इधर से फिर देखने चले आए, तो देखे तो वहाँ पे हमारे साथ में पवन थे, तो वो देखे कि लालता कवरित बैठे थे, तो साल से मुंह बांधी थे। तो हम कहे रुकिए, हम क्लियर ही कर लेते हैं। तो उसको देखें, लालता वो थी। लालता के फिर जो हमारे लोगों को वॉच कर रहे थे, तो उधर से टहल के और लालता वो के पास आ गए। तो हम कहा यार ये तो वही है। तो अपने आँखों से हम देखें, अगर आपको कोई आप कहता तो पहचानते होंगे उनको, अरे आप भैया गाँव के प्रधान हैं। बराबर कई 100 बार उन्हें देखे हैं। और चूँकि हम चुनाव लड़े हैं, एक बार नहीं, हर द्वार पे हम ये जानते हैं कि हज़ारों बार जा चुके हैं अब तक। तो बराबर देख रहे हैं। और समझ लीजिए कि मेरा वहीं काम चल रहा था, इंटरलॉकिंग का, वहीं पाइप का कम 2-2.5 महीना काम चला। तो हम देखेंगे तो पहचाने नहीं अपने ग्राम सभा का। एक बच्चों को पहचानते हैं हम, और बच्चे हमें पहचानते हैं। तो वो आई, तो उसके बाद समझ लीजिए कि उनके वकील साहब भी थे, और बराबर वो बहुत घौर लख रही थी। वकील साहब को अपने नहीं देख रही थी, लेकिन हमें बहुत घुरों को लख रही थी, कि ऐसे लग रही थी कि हम डर जाएंगे, हट जाएंगे इस मामला से। उनके यही समझ में आ रहा था। लेकिन और उनका हम वीडियो भी बनाए हैं, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया के जनवाएंगे भी, देश को जनवाएंगे। और पहली बार आए थे, अगर आती रही होंगी, इधर उधर छुप के रहती होंगी, तो हम तो नहीं बता सकते, न हम देखे थे। लेकिन ये पहली बार आए थे हमारे नज़र में, और हम उनको देखे भी और वीडियो भी बनाए। तो इतनी तारीख पड़ी, लेकिन अभी तक तो सुनाई नहीं दिया था कि कभी इंद्रावती आई हो, लालता की पत्नी। तो आज पहली बार ही आई होंगी। हम ये चाहते हैं कि जो वीडियो आपने बनाया है, एक बार उसको आप दिखाइएगा, हमारे जो दर्शक हैं उनको देखना चाहिए। इतना देखिए फ़ोन आता मोबाइल है, स्विच ऑफ हो गया है क्या? देखिए इतना फ़ोन आता है मोबाइल भैया। स्विच ऑफ हो गया, लेकिन हम इससे वीडियो लेके आपको इसमें ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो लालता की पत्नी है, उनको देख के आपको क्या लग रहा था? क्योंकि एक अनुराग की जो माँ है वो तो रोती रहती, उनका परिवार, उनका बेटा चला गया, इनके तो जेल में है। तो क्या कुछ रिएक्शन क्या लग रहा था? देखिए भैया, जैसे नहीं होता है कि पति पत्नी, अगर पति चले गए बम्बई कमाने, तो औरतें अच्छे से घर पे रह लेती हैं जी। और अपना बाल बच्चे अच्छे से जिला खिला लेते हैं। तो उसी तरह आज ये देखने को लगा हमें कि उनका कोई जेल में नहीं है, और इतने वो खुशहाल थे, तनी से भी शिकन नहीं था। अब समझ लीजिए कि वो जान रही हैं कि अनुराग तो चला गया, लेकिन हमारे बेटे सब जिंदा हैं। जब एक कानूनी प्रक्रिया से हम आराम से छुड़वा लेंगे, पैसा के बल पे छुड़वा लेंगे। भैया तनी से भी उनके थोड़ा शिकन नहीं था। हम देखे अपने आँखों से, नज़रों से। हम कहे देखिए, आज एक अनुराग का एक बेटा, किसी का बेटा था, आज 5-5 बहनें का वो भाई था, आज उसका एकलौता भाई था भैया, गला काट दिए। और
तनी से भी फिक्र नहीं। आज अपने बच्चों के लिए एक सरकारी ज़मीन के लिए यहाँ मतलब कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि वो मेरे नाम की जैसी ज़मीन है सरकारी ज़मीन, उसकी लड़ाई लड़ने आ रही हैं। अब सोच लीजिए कि अगर वो नाम की ज़मीन की लड़ाई लड़ती तो ये होता कि चलिए भाई उनके नाम की ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन जो है सरकारी है और सरकारी अवैध कब्जा है, उसकी लड़ाई लड़ने कोर्ट में आ रही हैं। आप ही बता दीजिए कि वो किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का औरत है वो। भैया बता दें कि उस दिन राजकुमार की जो औरत आई थी और रो रही थी, दुनिया पूरा देश की बात करे सब गाली दिए कि सोचिए आज एक नरम बच्चा का गला काट दिया गया, आज इनका पति जा रहा है जेल, तो ये आंसू बहा रही हैं। और समझ लीजिए 4 दिन 6 दिन में वो छूट भी गए, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जेल गए तो रोने लगी। और किसी का अगर 5-5 बहनों का और इकलौता बच्चा अगर काट दिया जाए तो सोच लिए उसके ऊपर क्या गुजरता होगा। इसीलिए हम देखे हैं, हमारे सामने ब्लड बह रहा था, हम पहुंच गए थे। हत्या होने के बाद 5 मिनट हम पहुंचे थे। समझ लीजिए कि हम वो चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे जब तक उसका मकान गिर नहीं जाएगा। मतलब उसके सर को आप अपने हाथ में लिए थे उस टाइम? देखिए उस समय सर को हाथ में लिए थे और दुनिया देखी थी भी आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन बता दे रहे हैं ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है जब तक उसका मकान नहीं गिर जाएगा। तो क्या लग रहा है मकान गिरेगा? क्योंकि 1 तारीख तहसीलदार ने कहा कि 10 तारीख के बाद हम मौका नहीं देंगे अगर कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाते तो। देखिए भैया मकान तो गिरेगा, ये तो श्योरली 1000% है। हम बता दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ हो जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन वो मकान गिरना तय है, ये 100% हम कह रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने बताया कि आज जो अगली तारीख पड़ी है वो 10 तारीख पड़ी है और पहली बार जो है लालता की जो पत्नी है वो कोर्ट में आई थी। और कोर्ट में आने के बाद जब प्रधान जी से ने उसको देखा तो उसके चेहरे पे ज़रा भी शिकन नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये गुरूर घमंड ज़रूर है कि मेरा बेटा तो कोर्ट जेल में है, जब भी चाहे उसे देख सकते हैं या फिर उसको छुड़ा भी सकते हैं। फ़िलहाल जो 10 तारीख है उस दिन क्या होगा, क्योंकि तहसीलदार ने कहा कि अगर अगला साक्ष्य आप जुटा पाते हैं तो कार्रवाई आगे चलेगी, नहीं तो इस फाइल को वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा।